विक्रण्यो लोभात् दंपतीनां च कलगनम। एक श्लोक में सारी व्याख्या कर दी साहब। तरुणी प्रभुता के नई बहू के घर पे राज चल रहा है, श्याल को बुद्धिदायक, और घर में कोई अनुष्ठान होना है, घर में कोई कार्य होना है, कोई नया काम करना है, बड़े भाई से नहीं पूछेंगे, पिताजी से नहीं पूछेंगे, घर के बुजुर्गों से नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे? श्याल को बुद्धिदायक को। ससुराल जाके साले साहब से पूछेंगे, महाराज घर में कुछ करना था बताओ, राइड हो जरा। यद्यपि हम ऐसा नहीं कहते कि साले साहब विद्वान भी हो सकते हैं, कि साले साहब शकुनी जैसे ही नहीं हो, हैं? साले की कारनाम से इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र जी महाराज के साले साहब थे शकुनी मामा, उनकी राय से उन्होंने जब कार्य किया तो सारा कौरव पांडवों का इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया। तो नारद जी कहते हैं घर में तरुणी प्रभुता गेहे, घर में नई बहू की चल रही है, श्याल को बुद्धिदायक और साले साहब बुद्धिमान बन गए तो राय देने लगे। और तीसरी बात, कन्या विक्रण्यो लोभात, आज कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, कन्याएं आज बेची जा रही है। कितना पैकेज है, किस पोस्ट में है, कितनी संपत्ति है, मकान इसके नाम है कि नहीं है, हकीकत बात है। हमारे पास तो आते रहते हैं बहुत से लोग। बीच में ही एक कन्या का कुंडली किसी से मैच करवाई तो कन्या का बाद में जवाब आया कि लड़के के नाम से मकान है कि नहीं, ये बताओ। तो घर की जो संपत्ति है वो लड़के के नाम पर है कि नहीं है, स्पष्ट है। आज संपत्ति को देख करके संबंध हो रहे हैं। पहले क्या समधि का मतलब जानते हैं आप लोग? समधि किसे कहते हैं? पहले समधि कैसे बनाए जाते थे और आज कैसे बन रहा है? सम माने होता है बराबर, धी माने होता है बुद्धि। जब दो व्यक्तियों की बुद्धि बराबर है, मतलब एक जैसी हो, और आप भी वैष्णव हैं, हम भी वैष्णव हैं, आप भी जो है भगवान की पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, आप संध्यावली दान पुण्य करते हैं, हम भी करते हैं, आप घर में यज्ञ यज्ञादि करते हैं, सत्कर्म करते हैं, हम भी करते हैं। तो बोला हमारी तो विचार मिलते हैं, हमारी बुद्धि एक होती है, तो हम समधि बन जाएं। क्यों? हमारे दोनों परिवारों के जो कल्चर हैं, जो हमारे परिवार के संस्कार हैं, वो मेल खाते हैं। लेकिन आजकल समधि नहीं बनाते, आजकल प्रॉपर्टी को समधि बनाया जाता है। इसका मतलब हम अपनी कन्या का विवाह नहीं कर रहे, वो कन्या को ऐसी जगह दे रहे हैं जहां पर उसको बिल्कुल महारानी बन करके बैठ करके जैसी व्यवस्था हम सोचे कि हाँ वो बिल्कुल वहां ठाट से रहेगी, सब उसी का है, ऐसी जगह दे रहे हैं। भले ही वहां पर जाकर के उसको यातनाएं सहनी पड़े, भले ही वहां पर जाके उसे अपने जीवन भर कष्ट उठाना पड़े, कोई सम्मान न मिले, पति का सम्मान न मिले, पति का आदर न मिले, और घर का सम्मान न मिले, कोई इसकी इज्जत ना करे, लेकिन पैसा है, क्या करोगे इस पैसे से? क्या करेंगे संपत्ति से, बताइए। ये कलयुग का विशेष गुण हो गया है। कन्या विक्रण्यो लोभात और दंपति नाम कलगनम, हर घर में पति और पत्नी में तकरार है। छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों में मनमुटाव हो जाता है, और कहीं पर कोई भगवान का नाम नहीं लेता, कोई परमात्मा का स्मरण नहीं करता, कोई दान नहीं करता, कोई पुण्य नहीं करता। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धना। ये कलयुग जो अधर्म जो है, अधर्म का मित्र कौन है? कलयुग है। उस कलयुग ने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है। इसलिए जब नारद जी भगवान कहते हैं कि नारद जी कह रहे महाराज देखो, मैं पूरे संसार में घूमते घूमते सब जगह देखा, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। लेकिन अंत में जब मैं वृंदावन पहुंचा, वहां मैंने कौतुक देखा, विचित्र महिमा देखी। क्या देखा नारद जी ने? एक स्त्री है, जवान है, बैठी हुई है, और उसके गोद में दो बूढ़े सोए हुए हैं। चारों तरफ से उसको सखियों ने, उसके सहेलियों ने घेर करके रखा हुआ। नारद जी बगल से गुजरे, पहले सोचा कि इस देवी से पूछे कि तुम कौन हो, और ये वृद्ध, ये बूढ़े कौन है तुम्हारी गोद में, और ये कौन है?
और जानकारी लेना चाहा, लेकिन नारद जी ने सोचा हम हैं संत साधु महात्मा, हमें महिलाओं से क्या काम, और सीधे आगे जाने लगे। जब जैसे आगे बढ़े उनके शरीर से जो हवा चली, उनके शरीर से जो सुगंध आई, उसके शरीर से जो भक्ति का रस बिखरा, उसे देख करके भक्तिमती माता ने कहा रुक जाओ साधु, रुक जाओ संत। क्षणम तिष्ठम भो ब्रह्म, हे ब्राह्मण देवता क्षण भर के लिए आप रुक जाइए, मेरी विनती सुन लीजिए। नारद जी बोले कि मैंने पीछे मुड़ करके देखा और वापस जब गया, वो भक्ति जो थी, वो जो देवी थी, वो हाथ जोड़ करके मेरे सामने बैठी, बोले महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार कर लिया। नारद जी कहते मैंने पूछ लिया कि देवी आप कौन हो और ये बूढ़े कौन हैं? वो देवी ने कहा मैं कोई और नहीं हूं, मेरा नाम भक्ति है। ये जो भक्ति है, जो भक्ति आप कर रहे हैं वही भक्ति, वो भक्ति स्त्री रूप में वहां बैठी हुई है। वो कहते मेरा नाम भक्ति है। नारद जी ने कहा आप भक्ति हैं तो ये कौन है, ये जो बूढ़े कौन है? बोले ये मेरे दोनों पुत्र हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, माँ जवान है, तरुणी है और उनके बच्चे बूढ़े। बोला हैं कौन? बोले एक ज्ञान है और एक वैराग्य है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे दोनों पुत्र हैं। मैं भक्ति की माँ हूँ और मैंने पूरे संसार में भ्रमण किया। भ्रमण करते करते मैं पहले हम तीनों बूढ़े हो गए थे और घूमते घूमते जब मैं आई वृंदावन में, तो वृंदावन में आप जाएंगे तो वृंदावन में कण कण में भगवान का नाम स्मरण होता है, उसकी रज रज में भगवान का स्मरण होता है, भगवान का वास है। तो वहां भक्ति बिल्कुल यौवनावस्था में है। भक्ति कहती है कि वहां मैं यहाँ पर आकर के जवान हो गई और मेरे दोनों जो बालक है वो बूढ़े हो गए, ये ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए, इनके शरीर में ताकत नहीं है। तो महाराज आप कुछ उपाय करिए कि मेरे बच्चे दोनों जवान हो जाए। नारद जी का बिल्कुल जितना मेरे बस में है, जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं करूंगा। नारद जी ने वेद का पाठ करना प्रारंभ कर दिया, पुराणों का पाठ करना प्रारंभ कर दिया, मृत संजीवनी मंत्र का पाठ जाप करना शुरू कर दिया, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, लेकिन वो टस से मस्त नहीं हुए। उनका बुढ़ापा बिल्कुल भी, तिल भर भी उनके शरीर में जान नहीं आई, ताकत नहीं आई। तो नारद जी हारमान हो गए। बोला मैं क्या करूं, मैं करूं तो करूं क्या? भगवान से प्रार्थना करे हे प्रभु मुझे मेरा मार्गदर्शन करिए, कि ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का उपाय मुझे बताइए। तो उतने में आकाशवाणी हुई सत्कर्मम सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। और नारद जी बड़े विस्मय में पड़ गए कि सत्कर्म है क्या। मैंने पुराण का पाठ किया, मैंने वेद का पाठ किया, मैंने मीमांसाओं का पाठ किया, मृत संजीवनी पाठ किया, लेकिन सत्कर्म है क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखादिभिः। अब तो नारद जी ने सत्कर्म को ढूंढने के लिए संतों के वहां जाने लगे, महात्माओं के वहां जाने लगे। और जैसे ही संत महात्माओं को पता लगा कि नारद जी कुछ पूछने के लिए आ रहे हैं, तो सारे संत महात्मा लोग अपने अपने गुफाओं में छुप गए। साहब बोला इतना बड़ा संत नारद हमसे पूछ रहा, हम क्या बताएंगे बताइए। किसी ने मौन व्रत ले लिया, किसी ने तपस्या का बहाना कर लिया, कोई संध्या वंदन में बैठ गया, कोई जप में बैठ गया। तो भगवान नारद जी का उस प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई नहीं मिला। तो नारद जी कहने लगे सनत कुमारों से महाराज सब जगह घूमता हुआ भटकता हुआ मैं आपके पास आया हूं। तो सनत कुमारों ने कहा श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखादिभिः। नारद जी श्रीमद् भागवत ग्रंथ, श्रीमद् भागवत कथा के अलावा इनको पुनर्जीवन देने के लिए कोई दूसरी विद्या नहीं है, कोई दूसरा शास्त्र नहीं है, दूसरा ग्रंथ नहीं है। अगर ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेंगे तो इनका बुढ़ापा अवश्य दूर हो जाएगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सनत कुमार से हाथ जोड़ के विनती करने लगे महाराज आप ये बताइए, मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया,
वेद वेदांत के पाठ से यदि कोई असर नहीं हुआ तो केवल भागवत से क्या असर होगा, बताइए मुझे। संत कुमारों ने भागवत की सुंदर व्याख्या करी। बोले महाराज देखो, वेद क्या है, एक वृक्ष है, पेड़ है सुंदर, और भागवत उसका पका हुआ फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल ही तो श्रीमद् भागवत है। बिना वृक्ष के फल कभी नहीं होता। जब वृक्ष होता है तभी उसमें फल लगता है, और जो स्वाद, जो रस फल में होता है वो पेड़ में नहीं होता है। आपने वृक्ष की बात करी, वृक्ष की उपासना करी, लेकिन हम कहते हैं कि उस वृक्ष में लगा हुआ जो पका हुआ फल है, उस फल के उस रस को, भागवत रूपी रस को, उस अमृत कलश को उन ज्ञान और वैराग्य को अर्पण किया जाए, उनको सुनाया जाए, वो रस उनको पिलाया जाए तो उनको पुनर्जीवन प्राप्त हो जाएगा। विद्वान मालूम होते थे, तपस्वी मालूम होते थे, तुरंत उठ करके गए और संत के चरणों में सर झुका करके प्रणाम करने लगे महाराज, रोने लगे। तो संत महात्मा ने कहा, कथम रोदिषि विप्रत्वम, ने कहा क्या चाहती हो? बोला मैं आपसे वरदान चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे घर में पुत्र हो जाए, ऐसा वरदान दे दीजिए। मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरे घर में संतान हो जाए। मुझे आप तपस्वी संत महात्मा लगते हैं, आपका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाएगा, मुझे विश्वास है। संत ने बहुत समझाने का प्रयास किया, अरे क्या करोगे, बेटा लेकर के बताइए, क्या करोगे बेटा लेकर? बेटा यदि घर में नहीं होता तो 2-4 वर्ष दुख होता है, रोते हैं, तो लोग फिर अपने मन को समझाया जाता है कि मेरे भाग्य में नहीं था, कोई बात नहीं, छोड़ो, क्यों रोना। अगर बेटा हो करके कुछ समय बाद मर जाए, चला जाए, तो भी कुछ समय आदमी दुख मनाता है, अरे नहीं था भाग्य में, चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बेटा हो करके घर में संतान हो गई और वो संतान आपकी, वो पुत्र आपका कुपुत्र हो जाए, वो गलत मार्ग में चला जाए, पर आपको ममता करनी है। कुमार ने कहा कि वैसे तो हमने आपके लिए आश्रम दिया है, लेकिन आपकी मर्जी, आप जहां बैठे। तो भक्तिमती ने कहा, मैं जितने भी ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, जितने भी भक्त बैठे हुए हैं, मैं सबके हृदय में जाकर के बैठ जाती हूँ। बोले बाल लगी। तो भक्तिमती माताएं सब भक्तों के हृदय में जाके विराजमान हो गई और प्रेम से भगवान की कथा प्रारंभ हो गई। ये मानवा पाप कृतस्तो सर्वदा सदा दुराचार क्रोधाग्निदा कुटिलाश्च कामिनो सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो संत है, जो महात्मा है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो सजीव है, वो तो तर जाएगा। जिसके पास देह न हो, जिसके पास बुद्धि न हो, जिसके पास शरीर न हो, ऐसा कोई व्यक्ति है? जो क्रोधी है, जो कामी है, जो लंपट है, जो नास्तिक है, ऐसा भी कोई व्यक्ति अगर तरा है तो मैं जानना चाहता हूं। जो झूठ बोलने वाला है, जो भगवान का पूजन नहीं करता है, जो वर्ण शंकर पद्धति कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। नारद जी, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप कर्म किया, जीवन भर दुराचार किया, माँ का आदर नहीं किया, पिता का आदर नहीं किया, भाई का आदर नहीं किया, समाज में कोई किसी का आदर नहीं किया, हमेशा लंपट बना रहा, चोरी करी, चकारी करी, अंतोगत्ता माता पिता के जाने के बाद अपने मृत्यु के बाद भी वो पिशाच बन गया, और पिशाच बन करके उसने कथा को श्रवण किया तो वो भी इस कथा से तर गया। मतलब मरने के बाद भी अगर हम पिशाच बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं, तो भी उसको भी ये भागवत कथा तार देती है, उसको भी मुक्त कर देती है। ऐसी पावनी कथा है श्रीमद् भागवत। नारद जी ने तुरंत प्रश्न कर दिया, महाराज मेरी एक बात मेरी समझ में नहीं आई, भाई पाप कर्म करने वाला व्यक्ति मरने के बाद, प्रेत बनने के पश्चात भी भागवत सुनकर के कैसे मोक्ष को प्राप्त हो गया, कैसे मुक्त हो गया?
नारद जी को सनत कुमार ने एक सुंदर कथा सुनाई। उस कथा का वर्णन करते हैं और नारद जैसे कैसे कैसे प्रेतात्मा भागवत को सुन करके मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं और कथा को सुनाना प्रारंभ किया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतोत्तमोत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य तत्पराः। एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी। उस तुंगभद्रा नदी के किनारे में एक सुंदर नगर था, जिस नगर का नाम था उत्तम नगर, और उसमें एक सुंदर ब्राह्मण परिवार रहता था। अन्यान्य सब मिलेगा। श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा है। एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे, बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, वेदपाठी थे, नित्यकर्मी थे, खूब यजमान व्रती थी, बहुत धनाढ्य परिवार था, संपन्न परिवार था। उनकी पत्नी थी और अपना थे। पत्नी का नाम था धुंधुली, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव जी महाराज तो बहुत सुंदर थे, बहुत विद्वान थे, अच्छे थे, लेकिन पत्नी का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। यथा नाम तथा गुणा कहा गया। धुंधुली का मतलब क्या है? धुंध फैलाने वाली, इधर की उधर बात करने वाली, चुगली करने वाली, लोगों को लड़ाने वाली, झूठ बोलने वाली, पति के सामने बिल्कुल पतिव्रता स्त्री बनकर के खड़ी हो जाए, उनके जाने के बाद जो है इधर उधर जो है पूरे समाज में एक विकृति पैदा करे। आत्मदेव को पता ही नहीं कि मेरी पत्नी का व्यवहार कैसा। चलो ये तो पत्नी की बात है। और विवाह किए हुए आज 12 वर्ष हो गए, घर में कोई संतान नहीं। दिन बाद तुलसी का पौधा सूख जाता है। अब देखो कुछ समय तो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ लोग दिक्कत लगी। दिक्कत क्या हुई? अरे महाराज, आपके घर में ये गाय आपकी बांझ है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आत्मदेव जी ने कहा महाराज मुझे कोई पता नहीं, तुलसी के पौधे में रोज जल डालता हूँ, गाय को रोज अच्छा चारा देता हूँ, सारे कार्य अपने नित्य कर्म करता हूँ, पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, दान करता हूँ, नियम से रहता हूँ, फिर भी मेरे घर में न तुलसी का पौधा हो रहा है, न गाय मेरी को संतान हो रही है। तो लोगों ने कहा महाराज आपका एक दोष है सबसे बड़ा। बोला क्या? बोला आपके घर में आपकी पत्नी के भी कोई संतान नहीं है, इसलिए आपके घर में और कोई अच्छा कार्य नहीं हो रहा है। आप प्रयत्न करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि आपके घर में अगर एक बेटा हो जाए, एक पुत्र हो जाए, तो आपके तुलसी का पौधा भी हरा हो जाएगा, आपकी गाय भी जो है गाभिन हो जाएगी, गाय के भी बच्चा हो जाएगा। ये सब आपके घर में संतान नहीं होने का एक बहुत बड़ा दोष आपको लग गया हमारा। आत्मदेव महाराज ने विचार किया, चिंतन करने लगे और सोचा कि बिल्कुल लोग सही कहते हैं, मेरे घर में संतान नहीं है, इसलिए मेरे घर में न तुलसी है। उनकी देह भक्त का झूमर सजा कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है। मुझको महसूस ये हो रहा है, मुझको महसूस ये हो रहा है कि तेरी करुणा भरी ये नजर, तेरी करुणा राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे